जय श्री राम भक्तजनों, श्रावण मास के इस पर्व के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की अपार कृपा आप सब के ऊपर बरसे, यह हमारी कामना है। श्रावण मास में हम लोगों की एक इच्छा होती है कि हम भगवान भोलेनाथ को कैसे मनाएं। इसके साथ साथ हम लोग भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन मेरा यहाँ पर यही कहने का उद्देश्य है कि आप लोगों को या हम लोगों को भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं। भगवान भाव का भूखा है, भगवान भाव से पूजे जाते हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न प्रसन्ति सिद्धा स्वांत समेश्वरम। भाव, श्रद्धा, भक्ति, विश्वास अगर आपके अंदर है, आपके मन में है, आपके अंतःकरण में है, तो आप भगवान के सच्चे पुजारी हो और उसी से भगवान की आपको कृपा प्राप्त होगी, भगवान की प्रसन्नता आपको प्राप्त होगी। आप कभी मन में ये मत सोचा करो कि भगवान को क्या चढ़ाएं, हम जो कर रहे हैं क्या गलत तो नहीं हो रहा है। या आजकल ये जो सोशल मीडिया है, यूट्यूब, गूगल, व्हाट्सअप, इनमें अनेक प्रकार से जो है ये पूजा की पद्धतियाँ आती हैं। ऐसे चढ़ाओ तो ये मिलेगा, ऐसा करो ये होगा। नहीं, ऐसे इसमें भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं। आपका अंतःकरण क्या कह रहा है, आपका भाव क्या कह रहा है, आपका भाव महत्व रखता है। आपका जो अंतःकरण, जो आपकी आत्मा से जो भगवान के प्रति भाव निकलता है, वह महत्व रखता है। आप किसी दूसरे को देख करके अगर यह क्रियाकलाप करते हो, वह महत्व नहीं रखता। तो आप अपने भाव से, आप अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से भगवान का पूजन करें। हमारे भगवान तो बहुत सरल हैं, बहुत सरल। कहते हैं ना भगवान को कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ऐसे सरल भगवान को, कैसे सरल, जिनके गले में सर्पों की माला, पूरे संसार के सार वही हैं, कर्पूर के समान जिनका गौरवर्ण है, ऐसे सरल भगवान को मैं भवानी सहित प्रणाम करता हूँ। यह सबसे बड़ा मंत्र है। आप मंदिर में जा कर के सिर्फ इतना कह दो, हे भोलेनाथ, पार्वती माता की से मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, भगवान इसी को स्वीकार कर, यही आपकी संपूर्ण पूजा हो गई। लेकिन भाव आपका बने। आप भगवान को दो शब्द कह रहे हो, आपकी आँखों से अश्रु छलक आए, आपकी आँखें गीली हो जाएं, तो वही भगवान की पूजा है, वही सच्ची पूजा है। आप 1 घंटे तक पूजा करो, वह महत्व तो नहीं रखता। आप 2 सेकंड में आपने भगवान का नाम लिया और आपकी आँखें भर आई, आपका गला रुंध गया, तो ये समझो कि आपकी पूजा पूर्ण हो गई, आपकी पूजा भगवान ने स्वीकार कर ली। अब ये नहीं कि भगवान को क्या चढ़ाएं, भगवान को कैसे वो करें, किस शिवालय में जाएं, किस दिवालय में जाएं, किस तीर्थ में जाएं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट हुई में जाना। भगवान सब जगह विराजमान हैं, सब जगह विद्यमान हैं। आप घर में बैठकर भी पूजन कर सकते हो। आप अपने घर के पास जो मंदिर है उसमें जाकर आप पूजन करें, वही आपका केदारनाथ है, वही आपका बद्रीनाथ है, वही आपका महाकाल है, वही आपका त्र्यंबकेश्वर है। आपका भाव तो बने। आपके भाव की महत्व है, आपकी भाव की महत्ता है, और आपका भाव जिस स्थान पर बन गया, भगवान को उस स्थान पर प्रकट होना पड़ेगा। इसलिए भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। आपका विवेक, आपकी आत्मा, आपका भाव जैसा कहता है, आप उसी के अनुरूप भगवान का पूजन करें, भगवान का भजन करें।
आपको पूरा फल मिलेगा। आपको श्रावण मास का पूर्ण फल मिलेगा। तो यह श्रावण मास आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला हो। आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, हर हर महादेव।